हेलो कैरी पैक्टर्स। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है और इसमें कैरी पैक का स्टेकिंग का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टेकिंग आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ नॉट अ स्टेकिंग प्लान। यहाँ आपका एक हैश पावर आप लेते हैं और उसके ऊपर आपको डेली जो है CA टोकन्स मिंट होते हैं, बट इन टोकन्स को आप स्टेक भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो सबसे पहले हमें देखना है कहाँ कहाँ से हम स्टेक कर सकते हैं। तो ये बाय कंप्यूटिंग पावर पे जाते हैं और जो हमारा डेली विड्रॉएबल अर्निंग्स होता है यहाँ से हम इसको स्टेक कर सकते हैं, 1 क्लिक स्टेक। ओके, सेकंड ऑप्शन जो रहता है, यूज़र सेंटर में हम जाएंगे और यदि नोड होल्डर हैं तो जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे जब क्लिक करेंगे नोड होल्डर्स पे, तो जो डिविडेंड्स आते हैं नोड के, ये भी हम 1 क्लिक स्टेक कर सकते हैं। थर्डली, यूज़र सेंटर में ही हम जाते हैं और कम्युनिटी रेवेन्यू जो होता है, जो आप नेटवर्क से जो इनकम पाते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ CA टोकन होता है यहाँ पे। इसको भी आप 1 क्लिक स्टेक कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स टू डायरेक्टली स्टेक व्हाट यू आर अर्निंग। अब ये जाता कहाँ पे है, तो ये प्रोटोकॉल POS माइनिंग, प्रूफ ऑफ स्टेक बेसिकली यहाँ पे आपका शो होता है जो भी आपने स्टेक किया है। अब इसको स्टेक करने के बाद में आपको जो है डेली अप टू 1% का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, बट इन द कंडीशन कि टोटल जो सिस्टम में स्टेकिंग के रिवॉर्ड बढ़ रहे हैं वो 7200 से ज़्यादा CA नहीं बटेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए बबल फॉर्म नहीं होता है इसके स्टेकिंग में, क्योंकि टोकन की क्वांटिटी फिक्स कर दी है इन्होंने स्टेकिंग रिवॉर्ड में, डेली इतना ही बटेगा। ओके, इसके अलावा 1.8% फ्रॉम द CA सेल स्लिपेज। जब कोई भी CA को स्वैप करता है तो जो 5% चार्ज लगता है उसमें से 1.8% फ्लोज बैक टू द प्रोटोकॉल POS माइनिंग अर्निंग्स पे आउट पूल। तो उसमें से 1.8% भी स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में ऐड अप हो जाता है। तो इस तरह से आपका स्टेकिंग का जो रिवॉर्ड है वो डेली बेस पे ऐड अप होता जाता है और कंपाउंडिंग होता जाता है। यदि आपको इसको विड्रॉ करना है तो आप सिंगल क्लिक पे इसको विड्रॉल के लिए बटन को ऑप्ट कर सकते हैं और 24 आवर्स बाद वो विड्रॉल आपका मैच्योर होके मिलेगा। तो बेसिकली वैसे 0 डे लॉक इन है, मतलब आप कोई लॉक इन पीरियड में नहीं इसमें स्टेक कर रहे हैं, बट जब भी विड्रॉ करना चाहते हैं तो 24 घंटे बाद वो विड्रॉल आपके वॉलेट में आएगा। ओके दोस्तों, होप ये स्टेकिंग का एक सिस्टम आपको क्लियर हुआ। अब मैं इस अकाउंट में आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ दिनों तक स्टेकिंग किया था। वो कहाँ दिखेगा आपको, ये डिटेल्स में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो भी प्रोटोकॉल POS माइनिंग रेवेन्यू है एवरी डे का आपको दिख रहा है। 27 मार्च, 26 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च, एवरी डे का ये दिख रहा है। और मैंने फिर 27 मार्च को इसको विड्रॉ कर लिया, टोटल पूरा विड्रॉ कर लिया अलॉन्ग विद द रिवॉर्ड्स, मतलब जो स्टेकिंग में CA रखा था और उसके अलावा जो उसका डेली का रिवॉर्ड्स भी आया। तो ये 27 मार्च को रात को 22:19 पे ये रिक्वेस्ट किया था विड्रॉल का, और ये आप देखेंगे तो ये विड्रॉल रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हुआ है। अब इसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, विड्रॉ बटन में प्रेस करूँगा तो ये 5.88 ये आप ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो ये बाहर वॉलेट में आपको शो होगा
ये CA आप देख रहे हैं 0.5 है अभी, ये 6.38 हो गया आपके सामने। ठीक है, तो पहले का 0.5 था, 6.38 हो गया। अब इस CA को मैं इमिडिएटली स्वैप करके बॉट बना सकता हूँ। तो लेट्स सी, प्रोसेस वही है जो हम पहले कर रहे थे कि हाउ टू स्वैप। अगेन एक बार आपको दिखेगा, गोइंग टू द स्वैप में जाएंगे, यहाँ आपको अमाउंट लिखना है ऊपर। तो ये 6.38 CA यदि हम विड्रॉ करते हैं तो डॉलर में उसका वैल्यू करीब करीब 176 आ रहा है। और चूंकि ये बॉट जो नेटिव कॉइन है बॉट के अगेंस्ट पेयरिंग है, तो करीब 18.46 बॉट इसका आएगा। और चूंकि 5% इसमें स्लिपेज रहेगा, तो नेट इन हैंड जो आएगा $167 का बॉट हाथ में आएगा। तो लेट्स सी, मैं इसको आगे प्रोसेस करता हूँ। ये स्वैप सक्सेस हुआ है। ठीक है, तो नाउ ये बॉट बन चुका है। ओके, आप देखेंगे यहाँ बैलेंस में 18.53 इतना बॉट आ चुका है। अब इस बॉट को मुझे USDT बनाना है, तो इसी के पास में यहाँ पे BDEX का लिंक है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डेक्स पे जाएगा। यहाँ 18.53 बॉट मेरे पास बैलेंस में है, तो मैं 18 बॉट को अभी बनाऊंगा। 0.53 गैस फी के लिए मैं रहने दूंगा। इसको स्वैप करेंगे, प्राइस एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म स्वैप। और ये गैस फी हमने दिया है बॉट में, और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। राइट, तो दोस्तों इस तरह से ये 18 बॉट्स का जो है अराउंड $160 ऐड हुआ है। और ये पहले से जो था उसमें आप ऐड अप हो गया है। CA भी आप देखो ख़त्म हो गया है, बॉट भी जो 18 बना था वो ख़त्म हो गया, और अब इसका USDT हो चुका है। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये स्टेकिंग का पूरा इकोसिस्टम मैंने क्लियर किया था, और कैसे हम CA जो स्टेक किया है उसको अनस्टेक करते हैं, 24 आवर्स वेट करते हैं, उसके बाद उसको विड्रॉ करेंगे और स्वैप करेंगे बॉट के साथ, और बॉट से उसको फाइनली USDT बनाएंगे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन गेट बैक टू मी। थैंक यू वेरी मच।